बरेलवी का सबसे बड़ा एक ये सवाल होता है, वो लोग ये दलील देते हैं कि कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। वो लोग ये दलील देते हैं सूरह यूनुस आयत नंबर 58 के अंदर, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी रहमत हैं, तो उनकी विलादत पर खुशी मनानी चाहिए। वो लोग ये दलील देते हैं। इसका जवाब ये है, बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी रहमत है, लेकिन गौर कीजिए इस आयत में आम खुशी का जिक्र है, खास तारीख या मखसूस रस्म का नहीं। अगर ये आयत मिलाद के जलसे जुलूस महफिल की दलील है तो फिर बताएं कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस आयत पर अमल नहीं किया? क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह, हजरत अली रज़ी अल्लाह मोहब्बत नहीं थी उनको? इन सबको नबी से मोहब्बत नहीं थी? उन्होंने मिलाद क्यों नहीं मनाया? जैसे अगर आपको, मिसाल के तौर पर, जैसे अगर आपको रोजी मिल जाए, औलाद मिल जाए, सोहबत मिल जाए, तो ये सब अल्लाह की रहमत है, तो क्या उन पर भी जुलूस निकालते? नहीं निकालते है ना। खुशी का इजहार इबादत है और शुक्र से होता है, नहीं कि ढोल बजाने से और जुलूस निकालने से खुशी का इजहार होता है। अगर यकीनन आप खुशी मनाना चाहते हैं तो रोजा रखें, रोजा रखें ना। अल्लाह के नबी ने रोजा रखा था, आप भी रोजा रखें। खुशी का इजहार इबादत और शुक्र से होता है, नई रसूमात और ढोल बजाने से नहीं होता है। नंबर 2 दलील वो देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोजा रखा और फरमाया ये दिन मेरी विलादत का है, ये दिन मेरी पैदाइश का दिन है। जी हाँ, बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत का शुक्र अदा किया, लेकिन कैसे अदा किया? कैसे शुक्र अदा किया? इबादत, रोजा के जरिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी महफिल नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मिलाद नहीं बनाया, कभी महफिलें नहीं सजाई, ना सहाबा ने जुलूस निकाला। मिसाल, अगर उस्ताद कहे कि मेरे एहतराम के लिए किताब पढ़ो, यानी किताब पढ़ना, और शागिर्द उल्टा नाच गाना शुरू कर दे, तो ये उस्ताद की इज्जत है या बेइज्जती है? आप ये बताएं। अगर उस्ताद कहे कि मेरी इज्जत के लिए तुम किताब पढ़ो और वो उल्टा नाच गाए और कहे मैं उस्ताद की इज्जत करता हूं, तो बताओ इसमें उस्ताद की इज्जत है या फिर बेइज्जती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलाद की खुशी का तरीका बताया, रोजा। मिलाद वाले अपना तरीका निकाल लेते हैं बिदअत, लेकिन ये नेकी नहीं है मेरे अजीजों। और जो इसका तीसरा जो सवाल होता है वो ये होता है, मिलाद में कुरान पढ़ा जाता है, दरूद व सलाम पढ़ा जाता है, नातें पढ़ी जाती है, ये सब नेकी है, तो बिदअत कैसे हुआ? कैसे बिदअत है ये सब? जी हाँ, बिल्कुल ये सब नेक काम है, लेकिन इनको मखसूस दिन, मखसूस तरीके और मजहबी रस्म बना देना बिदअत है। मिसाल समझिए आप, नमाज पढ़ना नेकी है, बिल्कुल सवाब का काम है और हर आदमी जानता है कि नमाज पढ़ना नेकी है, लेकिन अगर कोई कहे मैं ईद के दिन छठी नमाज इजाद करता हूं, ये नेकी नहीं बल्कि बिदअत है। इसी तरीके से नमाज दिन भर में 5 टाइम फर्ज है और इंसान सोचे चलो ये तो सवाब का काम है, हम क्यों ना दिन भर में वही फर्ज नमाज को हम 5 जो है उसको 10 कर दे और बंदे को सबको और सवाब मिलेगा, सबको तो और सवाब मिलेगा, क्यों ना हम इसको 10 नमाज कर देंगे। लेकिन ये बिदअत है, हालांकि वो अपनी जगह सवाब है, नेकी है, लेकिन उसमें जो बढ़ाना और कमी करना, दीन में कोई नई चीज लाना, इबादत में कोई नई बात लाना, दीन में कोई नई चीज दाखिल करना, ये बिल्कुल बिदअत है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल आप समझ सकते हैं, कुरान पढ़ना नेकी है, ये सबको मालूम है कि कुरान पढ़ना नेकी है, लेकिन अगर कोई कहे हर जुमा को सूरह बकरा सब पर लाजिम है, ये बिदअत है। वो अपनी जगह नेकी है, लेकिन अगर लाजिम कर दे कि सूरह बकरा पढ़ना लाजिम है, तो ये बिदअत है। चौथी जो दलील देते हैं कि अच्छी बिदअत है, उमर ने कहा था तरावी के बारे में कि ये अच्छी बिदअत है, ये बिदअत हसना है, लेकिन यहाँ बिदअत लुग़वी माने में है, शरई नहीं।
तरावी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी लेकिन छोड़ दी ताकि फर्ज ना हो। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी तरावी अल्लाह के नबी ने जमात के साथ पढ़ाई थी, लेकिन इस वजह से छोड़ दी कि कहीं बंदे पर फर्ज ना हो जाए और मुश्किलें ना आ जाए, इसीलिए अल्लाह के नबी ने उसको रोक दिया था। उमर ने उस नई चीज ईजाद नहीं किया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दीन में नई चीज ईजाद नहीं किया, बल्कि दबी हुई सुन्नत को जिंदा किया। उस सुन्नत को जब अब खत्म हो गया कि कोई फर्ज होने का डर नहीं, इसलिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुरानी सुन्नत को जिंदा किया। मिसाल से समझो, जैसे अगर कोई पुरानी सुन्नत या भूली हुई इबादत को नए तरीके से जिंदा करे तो ये बिदअत नहीं, असल चीज है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल सुन्नत को जिंदा करना था, नई रस्म इजाद करना नहीं। नई अल्लाह के नबी ने भी जमात के साथ तरावी पढ़ाई थी। दलील नंबर 5, वो क्या दलील देते हैं? मिलाद मोहब्बत रसूल का इजहार है, मोहब्बत को बिदअत कैसे कहा जा सकता है? उनका दलील ये होता है, मोहब्बत का तकाजा इताअत है ना कि रस्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत को छोड़े वो मुझसे नहीं है। बेटा अगर वालिदैन से मोहब्बत करे तो उनकी बात मानेगा, न कि अपनी मर्जी के काम करेगा। कोई कहे मैं उस्ताद से मोहब्बत करता हूँ और उस्ताद का सबक छोड़कर अपनी धुन गाए तो ये मोहब्बत नहीं, ये बेअदबी है। इसी तरीके से लोग नबी के तरीकों को छोड़कर नबी ने जो रास्ता बताया है, जो तरीका बताया है, अगर यकीनन आप नबी से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि मोहब्बत का इजहार करें तो रोजा रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सही सबूत नमाज कायम करना, सुन्नत पर चलना, कुरान को पढ़ना, नई रस्म खड़ा करना मोहब्बत नहीं बिदअत है। नई चीजों को इजाद करना मोहब्बत नहीं बिदअत है। आप मोहब्बत करें, नबी की इताअत करें, नबी के तरीकों पर चलें। अगर मिलाद नेक अमल होता तो सहाबा इकराम सबसे पहले करते, क्या उन्हें मालूम नहीं था? अगर मिलाद में सवाब होता या ये नेक अमल होता तो सहाबा इकराम सबसे पहले करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, मिलाद भी उन्हीं में शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत उनकी इताअत, ना कि अपनी अमल से रस्म निकालना, ढोल बजाना, गाना बजाना, जुलूस निकालना। रोडों पर बेपर्दगी के साथ औरतें भी घूमती अल्लाह अकबर और कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन नहीं बल्कि एक खुद गढ़ा हुआ रस्म है, खुद से निकाला हुआ रस्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत पर शुक्र रोजे से अदा किया। हम भी इबादत करें। सहाबा से ज्यादा मोहब्बत करने वाले कौन थे? उन्होंने मिलाद नहीं मनाया, किसी ने मिलाद नहीं मनाया। लिहाजा आज जो लोग नई रस्में इजाद करते हैं वो दरअसल सुन्नत को छोड़कर बिदअत को जिंदा करते हैं। याद रखना, ये सब सवाब नहीं बल्कि बिदअत है और ये लोग इसे सवाब समझ करके तौबा भी नहीं करते। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बिल्कुल ये सब गलत है। अल्लाह सबों को हिदायत दे, सबको सही अकल पर सोचने की तौफीक अता फरमाए।